स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं, दैट इज 6.1। इससे पहले की अपलोडेड वीडियो में मैंने आपको इस कंप्लीट चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि व्हाट आर वर्टिकल या अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सो मच। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर डायरेक्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये आपको एक फिगर दे रखी है, लाइन AB and CD are intersecting at a point O. If angle AOC प्लस में BOE 70 डिग्री का है एंड एंगल BOD 40 डिग्री का है, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल BOE और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो मैंने यहाँ पर पहले ही गिवन लिख दिया है। जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़े तो सबसे पहले ये देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में। तो गिवन क्वांटिटीज को मैंने यहाँ लिख दिया और फिर पूछा क्या गया है, टू फाइंड। अगर प्रूव करने के लिए दे रखा है तो टू प्रूव लिखना है यहाँ पर, और वो चीज यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद अपना सॉल्यूशन करना शुरू करना है, बिकॉज दिस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या बोला, एंगल AOC ये वाला एंगल प्लस में एंगल BOE ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करें तो 70 डिग्री के बराबर, जबकि BOD ये वाला एंगल 40 डिग्री का दे रखा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली है यहाँ पर बोल रखा है कि AB लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी लाइन को, CD लाइन को। कहाँ पर, एट O पॉइंट पे। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्टिंग हो गई। तो आपको दिख रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने वाले, और ये पूरा बड़ा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, राइट। तो ये जो यहाँ पर मेजरमेंट मिली है मुझे 40 डिग्री, तो इसकी मेजरमेंट भी कितनी होगी, 40 डिग्री होगी ना, है ना। तो सबसे पहले मैं यही चीज लिख देती हूँ कि एंगल BOD इक्वल्स टू एंगल AOC। अल्फाबेटिकली लिखना है, A पहले आता है, राइट, और एंगल जहां बन रहा है O पर बन रहा है तो वो बीच में आना चाहिए पॉइंट। AOC ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अगर इसकी वैल्यू 40 डिग्री है तो हमारे एंगल AOC की भी वैल्यू 40 डिग्री आ गई है, इसकी 40 डिग्री वैल्यू आ गई। ऊपर देखो यहाँ पर गिवन में हमें ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देती हूँ मैं इसको। इसमें क्या दे रखा है, AOC प्लस में BOE, AOC प्लस में BOE 70 डिग्री के बराबर है। AOC की वैल्यू अगर 40 निकल गई, BOE की निकल सकती है, तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में AOC की जगह 40 पुट कर दो तो BOE की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये 40 यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो BOE की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 30 डिग्री आ गई। क्या मेरा आधा काम खत्म हो गया क्वेश्चन का, BOE की वैल्यू पूछी थी, निकाल दी। अब क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। ध्यान दीजिए, COE। एक बात बताइए, क्या AB एक लाइन है, हाँ इन्होंने बोला तो है, AB लाइन ने इंटरसेक्ट करा है CD लाइन को। इनके ऊपर ये लगा देना ताकि लाइन याद रखें। AB एक लाइन है जिसके ऊपर 3 एंगल बन रहा है, 1, 2 एंड 3। तीनों स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म करेंगे, तीनों को अगर मैं प्लस करूंगी 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, AB इज अ लाइन है, तो यहां पर एंगल AOC प्लस में एंगल COE प्लस में एंगल BOE किसके इक्वल होंगे, तीनों 180 डिग्री के। AOC प्लस में BOE इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग 70 डिग्री के दे रखे हैं, इन दोनों का प्लस। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों का सम अप दे रखा है हमें 70 डिग्री। COE यहां अकेला बच गया। क्या मैं एंगल COE की वैल्यू निकाल पाऊंगी, 70 यहां प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो क्या कितना आ गया, 110। अब इन्होंने बोला है कि इसका रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसे छोड़कर इसके बाहर का ये सारा का
का सारा। कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360। उसमें से 110 निकाल दो तो बचा हुआ रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देती हूं, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल COE। COE के अलावा क्या है वो निकालने के लिए पूरे में से COE को ही निकाल दो। तो यहां पर 360 में से 110 माइनस करा, आंसर आ गया 250 डिग्री हमारा आंसर। क्या मेरा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ये हमें फिगर दे रखी है, लाइन XY एंड MN आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट O। ये क्या लिखा मैंने? O। इफ एंगल POY इज ऑफ 90 डिग्री एंड एंगल A एंड B आर इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड द एंगल C। तो C एंगल निकालना है। बहुत ही ध्यान से करना। क्या बोला इन्होंने कि XY और MN इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो गिवन चीजें ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो गिवन क्या दे रखा है यहाँ पर? XY लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसको? MN लाइन सेगमेंट को एट O पॉइंट पे। सही बात है। फिर उसके बाद एंगल POY इन्होंने दे रखा है 90 डिग्री का। उसके बाद दे रखा है A:B वाले एंगल जो है रेशो में है और उनका रेशो है 2:3। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एंगल C। C की वैल्यू निकालनी है इस C की। अब सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में जब मुझे ये चीज पता ही है कि XY और MN इंटरसेक्ट कर रही है, XY लाइन इंटरसेक्ट कर रही है MN लाइन को O पॉइंट पे, तो यानी कि ये कंप्लीट C एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है कंप्लीट MOY एंगल के, MOY एंगल के, जिसके अंदर दो एंगल बन रहे हैं, ये 90 डिग्री वाला और ये A वाला। सही। यहाँ पर देखते हैं एंगल क्या लिखेंगे, XON या फिर आप NOX लिखो तो ज़्यादा बेटर है, विल बी इक्वल टू MOY। एंगल MOY की इक्वल होगा। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसे NOX लिख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर, आप यहीं पर ही ठीक कर लीजिएगा इसे, ये NOX एंगल लिखना है। MOY किन दो एंगलों से मिलके बना हुआ है? POY और MOP से। तो इसे लिख देते हैं हम POY प्लस में MOP से, दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा एंगल बनेगा। POY की वैल्यू हमें यहाँ दे ही रखी है जो कि है 90 डिग्री। MOP की वैल्यू A है यहाँ पर, और NOX क्या है? हमारा C वाला है। तो C की वैल्यू कैसे निकलेगी? 90 डिग्री प्लस में A से। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, A की वैल्यू जब निकलेगी तभी C की वैल्यू निकलेगी। A की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बात बताती हूँ मैं आपको, जब भी दो चीज़ें आपस में रेशो में हो तो उनके अंदर जो कॉमन क्वांटिटी थी वो कट चुकी है, तब जाके ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ये 2:3 में आए हैं। तो वो जो कॉमन क्वांटिटी थी हमें पता नहीं, तो मैं मान लेती हूँ, लेट द कॉमन क्वांटिटी जो इनके बीच में थी वो कॉमन क्वांटिटी x थी। तो इसका मतलब A एक एंगल है जिसकी वैल्यू कुछ 2 मल्टीप्लाई बाय वो कॉमन नंबर था, और B भी एक एंगल है जिसकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय एक कॉमन नंबर जो कट गया था A के कॉमन नंबर से, वो x। तो यानी कि A की वैल्यू मैं 2x मान लेती हूँ और B की वैल्यू 3x मान लेती हूँ। ये x क्या है? दोनों नंबरों में जो कॉमन वैल्यू थी। जब हम इन दोनों नंबरों का रेशो निकालेंगे, आप चेक कर सकते हो ऐसे करके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? x से x कटने के बाद 2:3 ही आंसर आएगा हमारा, है ना। तो ये लिख दिया। A की जगह हमें 2x यूज करना है, B की जगह 3x। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए इस साइड कि A और B की वैल्यू कैसे निकाले। XY एक लाइन सेगमेंट है, ये 90 डिग्री है, तो ये बचे दोनों कितने होंगे?
90 डिग्री के ही तो आएंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है या लाइन सेगमेंट है, आप जैसे भी लिखना चाहो। और इसी के वजह से पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई प्लस में एंगल एम ओ पी प्लस में एंगल एक्स ओ एम या फिर एम ओ एक्स किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। ये सारे के सारे आप लीनियर पेयर बोल दो या स्ट्रेट लाइन एंगल बोलो तो ज्यादा अच्छा है। क्या है ये, स्ट्रेट लाइन एंगल्स है, स्ट्रेट लाइन एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हो। यहाँ पर एम ओ पी है, ए की जगह क्या रखना है, 2x रखना है। पी ओ वाई की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, पी ओ वाई की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 90 डिग्री। एम ओ पी की वैल्यू है ए, एम ओ एक्स की वैल्यू है बी। ए और बी की वैल्यू यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से रख देते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम यहां पर ए की जगह रख सकते हैं 2x, बी की जगह रख सकते हैं 3x जो कि 180 डिग्री के इक्वल हुआ। 90 यहां प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2 इक्लेयर की टॉफी, 3 इक्लेयर की टॉफी, टोटल कितनी हो गई, 5 इक्लेयर की टॉफी। 90 उधर माइनस हुआ तो ये 180 में से 90 गया, 90 ही बचा। 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 90 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 18। x की वैल्यू आ गई। a एंगल की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 जो कि x की वैल्यू थी। 18 2 जा 36 डिग्री का मेरा a एंगल आया। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 18, तो यहाँ पर मेरी आ गई 54 डिग्री वैल्यू किसकी, बी की। ए की वैल्यू आते ही यहां से इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ए की वैल्यू यहां पर पुट करूंगी मैं, सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 90 प्लस ए की वैल्यू क्या है 36 डिग्री, तो यहाँ पर सी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। ये वैल्यू निकालनी थी, बट ए और बी की भी वैल्यू हमें सही तरीके से फाइंड आउट करनी थी, तभी हम ऐसा कर पाते, इसलिए हमने ए और बी की वैल्यू यहाँ पर निकाली है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये हमारा प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। ये हमें फिगर दे रखी है और इसमें बोला है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हमें दिया है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। यही चीज दे रखी है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दे रखे हैं। अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बट वो बातें यहाँ नहीं लिखनी, हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव लिखते हैं। अभी तक हम यहाँ पर लिखते आ रहे थे टू फाइंड, लेकिन यहाँ पर ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे टू प्रूव। और प्रूव क्या करना है, ये जो बाहर के दो एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये आपस में इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है। मैंने यहाँ डबल लाइन लगा दी है क्योंकि मुझे पता है ये मैं इक्वल प्रूफ कर दूंगी, लेकिन आपको सिंगल लाइन ही लगानी है, बट मैंने थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये लगाई है। तो एंगल पी क्यू एस प्रूफ करना है इक्वल है पी आर टी के। यही चीज प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या मैं कह, ये है एस और टी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट दिख रही है, बिल्कुल। आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्यू आर बेस ऑफ द ट्राइंगल है, उसी को एक्सटेंड कर रखा है एस तक। तो एस आर पहले लाइन ले लीजिए, यहाँ पर एस आर इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टकट यूज करिए थोड़ा सा। एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस, ये एंगल और ये एंगल दोनों अगर प्लस होंगे तो क्या वो 180 डिग्री के बराबर होंगे, लीनियर पेयर नहीं हो गई ये। और दो ही एंगलों का लीनियर पेयर होता है, याद रखिएगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर मैं रीजन लिख सकती हूँ, क्या है ये, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। ऐसे ही ये लाइन आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, पहली मैंने ये चीज लिख दी, दूसरी लीनियर पेयर के हिसाब से ही मैं ये वाली चीज लिखने वाली हूँ, एंगल दिस प्लस एंगल दिस। एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी, ये भी 180 डिग्री के इक्वल होगा, ये भी लीनियर पेयर है।
ये दोनों इक्वेशन देख ली आपने, 180 डिग्री इन दोनों की इक्वल भी है, 180 डिग्री इन दोनों की इक्वल भी है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट आपस में इक्वल हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैं यहां पर लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान दीजिए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करती हूँ। यहां पर हमने दो डिफरेंट ब्रांड की टॉफी ली जिनका चार्जेस था इतना, मैंने दो चॉकलेट ली उनका चार्जेस भी इतना, तो मैं कह सकती हूँ ना दोनों टॉफी की कीमत बराबर है दोनों चॉकलेट की कीमत से। तो मैंने यहां पर यही लिख दिया, दोनों टॉफी की कीमत बराबर है दोनों चॉकलेट की कीमत से। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कर दी, जो गिवन में हमें इक्वेशन दे रखी थी उसे थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। इन्होंने कहा पी क्यू आर बोल लो या फिर पी आर क्यू बोल लो, दोनों एक ही बात है, दोनों एंगल बराबर है। अगर ये 2 रुपए की आ रही है तो ये भी 2 रुपए की आ रही है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या वो कट सकते हैं? बिल्कुल कट सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, या तो आप पी क्यू आर को पी आर क्यू लिख दो, इसको रिप्लेस कर दो इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से, किसमें? एंगल पी आर क्यू में, क्योंकि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, इसकी जगह मैं पी आर क्यू लिख सकती हूँ, वहां के पी आर क्यू को मत छेड़ना। पी क्यू एस सेम, पी आर क्यू सेम, पी आर टी सेम, प्लस का पी आर क्यू प्लस का पी आर क्यू, ये प्लस का पी आर क्यू यहां पर आके माइनस का हो जाएगा ना, एक टॉफी वही खाली कट गया। तो जब इज इक्वल टू के निशान के इस साइड एक क्वांटिटी पॉजिटिव में है और वही क्वांटिटी इज इक्वल टू के उस साइड पॉजिटिव में है, तो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाती है, पी आर क्यू कैंसल आउट हो गई। तो क्या मेरा प्रूफ हो गया? पी क्यू एस यहां का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल? पी आर टी यहां के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो क्या कर दिया मैंने, इसे प्रूफ यहां पर लिख देते हैं हम, हेंस प्रूव्ड। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में इन्होंने बोला है, गिवन दे रखा है क्या चीज, कि x प्लस में y इक्वल है w प्लस में z के, और हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर टू प्रूफ देख लेते हैं हम, हमें ए ओ बी को लाइन प्रूफ करना है। और ये कब होगा? जब मैं या तो एंगल x प्लस एंगल y को 180 डिग्री प्रूफ कर दूंगी ताकि ये लीनियर पेयर का कहलाए, और ये कौन सी लाइन पे बने हुई है, ये लाइन ए ओ बी पे बने हुई है, और वो लाइन क्या कहलाएगी? लीनियर पेयर के कारण ये 180 डिग्री हो गए। या फिर मैं एंगल w प्लस में एंगल z को 180 डिग्री के लिए प्रूफ कर दूं, दोनों में से कोई भी एक चीज भी अगर आप प्रूफ कर दो तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले ये बताइए कि आपको पता है कि पूरे के पूरे सर्कल का कितना डिग्री एंगल होता है? बताया आप लोगों को, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल w प्लस में एंगल z किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर नहीं होता है? पूरे की वैल्यू 360 डिग्री होती है। अब यहाँ पर गिवन तो हमें इतना अच्छा दे दिया, मेरे को तो मजा ही आ गया इस गिवन क्वांटिटी से। इतना छोटा सा क्वेश्चन होगा, अब ये x प्लस वाई w प्लस z के बराबर है, या फिर कह लो w प्लस z x प्लस वाई के बराबर है, तो क्या मैं w प्लस z की जगह x प्लस वाई लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये x प्लस वाई तो एज इट इज रखा, w प्लस z की जगह x प्लस में y लिख दिया, और ये कर दिया मैंने 360 के बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 2 एल्पेनलीबे की टॉफी, 2 इक्लेयर्स की टॉफी, 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस वाई, ये वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहीं से काट देते हैं, 2 1 जा 2 180 जा, तो क्या मेरा एंगल x प्लस वाई 180 डिग्री आ गया? हेंस एंगल x एंड एंगल y आर लीनियर पेयर, thus we can say that AOB is a line segment। ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 क्या कहता है, ये हमें फिगर दे रखी है, POQ एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर OR एक रे बनी हुई है जो परपेंडिकुलर
भैया इन्होंने लाइन बोल रखा है, ठीक है। OR परपेंडिकुलर है POQ के ऊपर, और क्या बोल रखा है, OS एक रे है POQ की रे है। तो हमें प्रूव करना है कुछ, क्या प्रूव करना है ये देखते हैं। एंगल ROS, एंगल ROS एंगल ROS, तो ये जो है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS के। तो इसके इक्वल प्रूफ करना है, सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से देखना, गिवन तो एक ही चीज है, ROQ 90 डिग्री का, यही गिवन है, ROQ 90 डिग्री का। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एंगल ROQ को मैं क्या लिख सकती हूं, एंगल SOQ या फिर QOS माइनस ROS लिख सकती हूं। इस पूरे बड़े एंगल में से इस छोटे से एंगल को हटा दो तो यही ROQ वाला एंगल ही तो बच जाएगा। मैंने लिख दिया इसे एंगल QOS माइनस एंगल ROS लिख दिया। तो ये तो मैंने पहली इक्वेशन बना दी, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसे बॉक्स में डालकर। अब दूसरी चीज देखो, अब ROQ अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो बचा हुआ ROP है ये भी तो 90 डिग्री ही बचा है ना। तो यानी कि मैं कह सकती हूं ROQ प्लस में ROS प्लस में SOP या फिर POS 180 डिग्री के थे, तीनों एंगल 180 डिग्री के, क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। ROQ अगर 90 डिग्री का है तो एंगल ROS प्लस में POS ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ROS प्लस में POS 90 डिग्री का हो गया है ना। 180 डिग्री में से ये 90 उधर माइनस हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अब एक चीज याद रखिए, क्या ये 90 डिग्री का ROQ एंगल नहीं है, तो इस 90 डिग्री के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROQ। सीधे सीधे बात आ गई, आधा एंगल ये रहा ROQ, ये बचे आधे के बराबर होगा, यानी कि एंगल ROS प्लस में POS के बराबर होगा, ROS POS के बराबर होगा। यही चीज तो लिख दी, बट हमें ये चीज शो करके दिखानी थी किस तरीके से हमने निकाला। ये दोनों तो 90 डिग्री के दे ही नहीं रखे हैं, तो इसीलिए मैंने ये लाइन सेगमेंट वाले फॉर्मूले को लगाया कि तीनों का सम 180 डिग्री और फिर माइनस करके ये बताया कि इन दोनों का सम 90 होगा, तभी मैंने इसे ROQ के इक्वल बताया है। ये इक्वेशन नंबर 2 कर दी। अब एक बात बताओ, ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल यानी कि ROQ के इक्वल, ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल यानी कि ROQ के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना, ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं कह सकती हूं एंगल ROS प्लस में एंगल POS विल बी इक्वल टू एंगल QOS माइनस में एंगल ROS। माइनस का ROS इधर आके प्लस का हो जाएगा, यहां पर ऑलरेडी ROS था, एक और ROS आ गया, यहां का POS प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया, एंगल QOS यहां पर प्लस का था, ये वाला POS यहां पर आके माइनस का हो गया। ROS प्लस में ROS, दो ROS की टॉफी हो गई, यहां पर एंगल QOS माइनस एंगल POS है, इसको ब्रैकेट में डालो, जब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। ये 2 इस पूरे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर जाके डिवाइड में नहीं हो जाएगा, तो यहां बचा एंगल ROS विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 और अंदर ब्रैकेट में बचा एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो क्या ये हमारा वही चीज आ गई जो हमें प्रूफ करनी बोली थी इन्होंने यहाँ पर,
तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। बस एक ही चीज थी कि हमें ROQ को क्या लिख सकते हैं, QOS माइनस ROS, तो यही बच के आएगा। दूसरी चीज थी कि ये जो आधा एंगल बचा हुआ है ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, यानी कि POS प्लस में ROS ROQ की वैल्यू के बराबर ही होंगे। और फिर हमने इन दोनों वैल्यू को इक्वल रख दिया, इधर ले आए कॉमन चीजों को, उधर ले गए नो कॉमन चीजों को, 2 को वहां डिवाइड में ले गए, हेंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इट इज गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री का है एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। सबसे पहले फिगर बनानी है। तो एक बात देखिए, एंगल XYZ Y के ऊपर ये एंगल बना होगा, तो Y तो मेरा एक फिक्स पॉइंट हो गया, ये रहा एंगल बन रखा है, यानी कि एक हाथ होगा इसका X यहाँ पर और एक हाथ होगा इसका Y कहीं यहाँ पर। क्यों मैंने ये छोटा क्यों बनाया, क्योंकि 64 डिग्री है तो कैसा होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। कितना दे रखा है, 64 डिग्री का दे रखा है। आगे बोला XY जो ये बनी है इसको आगे तक प्रोड्यूस कर दिया P पॉइंट तक, ठीक है, P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया, ड्रॉ कर दी हमने ये फिगर इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब इन्हें बोला इफ रे YQ, Y से एक रे निकल रही है Q, मुझे नहीं पता वो इधर निकल रही है कि इधर निकल रही है। अब इन्होंने बोला ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP को, तो ZYP हमारा एंगल कहाँ है, एक सेकेंड, ये मैंने Y लिख दिया था गलती से, ये Z पॉइंट है ना, ZYP एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ रही है, तो ये मेरी YQ रे हो जाएगी। डायग्राम बन गया मेरा प्रॉपर। मुझसे पूछा गया है XYQ का पूरा आंसर कि ये कितने डिग्री का होगा। दूसरी चीज पूछी गई है QYP का रिफ्लेक्स, इस एंगल को छोड़कर बाकी सारा एंगल पूछा गया है, तो दोनों निकालेंगे हम। सॉल्यूशन करते हैं, स्टार्ट सॉल्यूशन करते हैं हम। यहाँ पर इन्होंने बोला कि YQ जो है रे ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ZYP को। बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही है। अगर इसकी वैल्यू X है तो इसकी भी वैल्यू X ही होगी, तो हमें ये चीज दे दिया कि YQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYP। तो हम कह सकते हैं एंगल ZYQ इक्वल्स टू एंगल QYP, और इनको हम मान लेते हैं कि X है, QYP के बराबर है ZYQ वाला एंगल, इन दोनों की वैल्यू X मान ली। XYP एक सीधी लाइन दिख रही है क्योंकि ये P पॉइंट प्रोड्यूस्ड हुआ है ना, तो XYP एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, इस पे 3 एंगल बने हुए हैं, तो यानी कि 64 डिग्री प्लस में X किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। 2X 64 प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया, यहां पर बचा 116, 2 यहां पर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो गया। आंसर आया कटने के बाद 58 डिग्री, X की वैल्यू आ गई 58 डिग्री, तो यानी कि ये भी 58 डिग्री, ये भी 58 डिग्री। हमसे पूछा गया था एंगल XYQ की वैल्यू निकाल देते हैं। यहां पर एंगल XYQ किसके इक्वल है, XYZ वाले एंगल को प्लस कर दे हम एंगल ZYQ में, ZYQ वाले एंगल में, राइट। XYZ की वैल्यू है 64 डिग्री, ZYQ की वैल्यू है 58 डिग्री, दोनों को हमने प्लस करा तो ये हुआ हमारा 8 और 4 12, यहाँ कैरी 7 और 5, यहाँ पर भी आ गया हमारा 12, तो ये हो गया 122 डिग्री का एंगल XYQ। आधा काम तो खत्म हो गया इस क्वेश्चन का, आधा रहता है। अब हमसे पूछा है QYP का रिफ्लेक्स, तो ये है QYP और इसका रिफ्लेक्स है ये पूरा का पूरा यहाँ तक का ये एंगल, पूरा एंगल होता है 360 का, उसमें से 58 डिग्री माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP किसके बराबर होगा, 360 में से
इसी एंगल QYP की वैल्यू को माइनस कर दे तो 360 में से 58 डिग्री को माइनस कर दे तो यहां पर आएगा 302 डिग्री का हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ खत्म होता है। हमारी एक्सरसाइज 6.1 खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।